हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपकी क्लास 9th की गणिता मंजरी के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.6 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना डिले के हम क्या एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.6 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक के क्या है 5 अलग अलग पार्ट्स आपको क्या है गिवन है। ठीक है, तो सभी को हमने क्या है ग्राफ में प्लॉट ही करना है। मतलब बेसिकली बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी सारी की सारी ग्राफ पे होगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या है हर एक पार्ट को समझेंगे। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि आपने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। आपको ये लाइंस गिवन है, देखो कितनी गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 3 लाइंस आपको क्या है गिवन है। आपने क्या है इन सेट ऑफ लाइंस को क्या है ग्राफ पे आपने क्या है ड्रॉ करना है इन ईच केस, और हर एक केस में आपने क्या है रिफ्लेक्ट करना है किसका रोल, ए एंड बी का रोल। अब ए एंड बी क्या है, इंट्रोडक्शन वालों याद आ गया ए एंड बी क्या है। तो इसीलिए बच्चों मैं ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखा करो, वो बहुत ही मस्त होती है। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा आपको मैं ए एंड बी बता देती हूँ क्या है। बच्चों हम एक्सरसाइज आपकी क्या करें, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, थोड़ा सा बेस आपको क्या है रिमाइंड करवा दें। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों कौन से होते हैं, जिसपे आपके जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या है 1 हो, उसको हम क्या है लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ना। जैसे अगर आपकी बात आ जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब आपकी वेरिएबल की पावर क्या है 2 हो। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ही कौन सा है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हम क्वाड्रेटिक की तो बात करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखो लीनियर जो पॉलिनोमियल है ना उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, लिखने का तरीका होता है, वो आपकी मैथमेटिक्स में किसके साथ लिखा है कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मान लीजिए बच्चों आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 2, ये है। मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको क्या है बच्चों अच्छे से समझाया था कि ये जो अकेला रह जाता है ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। जो अकेली वैल्यू रह जाती है, जो सिर्फ एक आपका नंबर होता है, वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। और जब आपका वेरिएबल, ये आपका क्या है वेरिएबल है, और जब आपका क्या है बच्चों एक वेरिएबल और उसके साथ नंबर लगा हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि अगर तो ये x है, ये हमारा वेरिएबल, और x इस वेरिएबल के साथ आपका जो नंबर लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपको ही पता है कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, हाँ है। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लो। अगर आप इस चीज़ को देखो, ये बच्चों क्या है आपका इक्वेशन लिखने का तरीका है जिसको हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू। ठीक है, क्यों y लिखा, क्योंकि ग्राफ में हमारे 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है x होता है और एक होता है y होता है। तो बच्चों अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल में देखो तो आपका वेरिएबल क्या है x यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम ग्राफ में कैसे बच्चों वैल्यूज लिखेंगे, हमें x की भी चाहिए और y की भी चाहिए ना, तो इसीलिए हमने बाहर क्या है y के साथ इसको लिखते हैं। अब अगर आप बच्चों इस चीज़ को इसके साथ कंपैरिजन करो तो ये क्या है आपका x, दैट इज आपका क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। अगर रिप्रेजेंट करो बच्चों, ये आपका क्या हो गया वेरिएबल हो गया, और ये जो a है, a आपका कुछ भी आ सकता है ना, a आपका कोफिशिएंट हम क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में है तो एक्चुअल में कोफिशिएंट, लेकिन जब आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना होता है ना तो इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, कि लाइन की स्लोप क्या है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। और ये जो b होता है ये आपका क्या है कांस्टेंट होता है, लेकिन b को हम जब आपका लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करें तो b को हम क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, y इंटरसेप्ट। तो ये चीज़ें तो बच्चों मैं आपको आगे डीपली डिस्कस करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखो इस केस में अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो आपको ईजिली पता चलेगी ना, आपकी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू इधर 2 है। ठीक है, तो आपने अगर ये भूल जाते हो स्लोप ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट, आपने रफली याद रख लेना a हमारा जो x के साथ लगा डैट इज कोफिशिएंट, और b अकेला लगा हुआ है डैट इज ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अब ये यूज कैसे होना है इसको हम क्या है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
ठीक है। अगर कोई बात नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा अगर आपको टफ लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन करेंगे ना, इजी क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपके पास 3 लाइनें बनी हुई हैं, 3 लाइनें हैं, लाइन बोला है ना तो मतलब ग्राफ पे कहीं ना कहीं तो ये लाइनें होंगी। अब पता नहीं ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होगी, कि ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, पता ही नहीं ना हमें कैसी होंगी। हम तो विद द हेल्प ऑफ क्या है, एक रफली से पॉइंट्स क्या है प्लॉट करेंगे। तो जल्दी से मैं क्या है ऐसे करती हूँ, पहले ना एक टेबल क्या है इस पे इधर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने पहले ही ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इधर जस्ट एक हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैंने क्या है हर एक के लिए टेबल अलग अलग बना लिया कि ये जो पहला टेबल है ये मेरा y इज इक्वल्स टू 4x लाइन का है, ये दूसरा टेबल मेरा y इज इक्वल्स टू 2x लाइन का है, और ये तीसरा टेबल मेरा y इज इक्वल्स टू x लाइन का है। इधर किसी को कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि बच्चों जब भी आपने ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करनी हो आपने टेबल क्या है ड्रॉ करना ही करना होता है। ये मैंने छोटा सा ही टेबल ड्रॉ किया है। अब अंदर वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमारा ऊपर x है, ये हमारा y है, x है y है, ऊपर आप x की वैल्यूज पुट करोगे, नीचे आपकी y की वैल्यू का रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखो मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यूज कंसिडर किया हर एक केस में, आपकी मर्जी है 3 कर लो 4 कर लो, लेकिन 2 से हमें क्या है 2 आपकी मिनिमम है कि मिनिमम आप क्या है 2 वैल्यूज से क्या है ग्राफ को प्लॉट इजी वे में कर सकते हो। आपकी मर्जी है बच्चों, आप 3 वैल्यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या है छोटी छोटी वैल्यूज लेंगे ताकि क्या है आपको ग्राफ में प्लॉट करना ईजी हो जाए। तो बच्चों देखो अगर मैं x की वैल्यू को, बच्चों देखो अगर मैं x की वैल्यू, आपकी इधर इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू 4x है ना, अगर मैं इस केस में x को 0 पुट करूं तो बच्चों y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 डेट इज 0। तो मुझे पता चला गया कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर मुझे y भी 0 मिलता है। ऐसे ही इसी इक्वेशन में अगर मैंने x की वैल्यू को बच्चों क्या है 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x है, 4 इंटू 2 8 आ जाएगी, कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर मुझे y 8 मिल रहा है। मैंने इस इक्वेशन में क्या है x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पर x है आपने वहाँ 0 लिख लिया, 0 आ गई। x की वैल्यू अब मैंने 2 पुट की, 2 पुट करने पर ये 4x है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 2 लिख लिया, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। आपकी स्टूडेंट मर्जी है, आप 1 लिख लो, इधर x की वैल्यू 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, कोई भी कर लो। 5 पुट करोगे तो 5 4 जा 20, 20 कहाँ तक आपका ग्राफ चला जाएगा ना, इसलिए छोटी वैल्यू कंसिडर करो ताकि आपका ग्राफ ईजिली बन सके। तो देखो हमारे पास ये 2 वैल्यूज हमने मिनिमम लिख ली। अब ऐसे ही हमने इसकी करनी है, ठीक है। इसको अभी हम क्या है इरेज कर देते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, किसकी करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x की लिखते हैं। मैंने पहले ही क्या इसमें भी x मैंने 2 पुट किया, ठीक है। अपनी मर्जी से हमने क्या है ग्राफ में प्लॉट करना है ना, यहाँ पर हम बच्चों वैल्यूज ग्राफ में याद रखो, ग्राफ का एक सिंपल सा रूल होता है कि यहाँ पर हम वैल्यूज को क्या है अपने ओर से अज्यूम करते हैं, ठीक है। रटने वाली कोई चीज़ नहीं है कि टीचर ने अगर 2 पुट किया तो आप भी 2 पुट करो। आपकी वैल्यू है 1 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, लेकिन करो छोटी छोटी वैल्यू ताकि आपको रिजल्ट छोटा मिल सके, ठीक है। अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल्स टू 2x है, तो x की जगह आप 2 लिख लो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो मुझे ये पता चल गया बच्चों कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर y मुझे कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। अब एक और वैल्यू अज्यूम कर लो, क्या ले लें 4 ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि x की वैल्यू को 4 के इक्वल लिख लिया। अगर x की वैल्यू मैंने 4 लिखी है तो y की वैल्यू क्या है 2x है, दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू अब क्या हमने अज्यूम की 4, तो 4 आ जाएगा। 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, मतलब 4 पुट करने पर मुझे 8 मिला, इधर लिख लो 4 पुट करने पर मुझे क्या मिल गया 8 मिल गया। आई होप बच्चों आपको क्या है ऐसे प्लॉट करना ईजी हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए आपका पहला चैप्टर बना था यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। अब पता चल गया वो चैप्टर क्यों जरूरी था, ताकि आपको ग्राफ को प्लॉट करना इजीली वे में आ सके। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को ग्राफ प्लॉट करने में डिफिकल्टी आती है तो चैप्टर 1 को रिवाइज कर लो, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब लास्ट कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स। y इज इक्वल्स टू एक्स का क्या मीनिंग है कि आप जो x की वैल्यू पुट करोगे वही आपकी y की आएगी। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 3 लिखी तो बच्चों y इज इक्वल्स टू एक्स है तो y की वैल्यू भी तो 3 ही लगेगी ना।
अगर x3 है तो y3 है, ऐसे ही अगर x6 है तो y भी 6 होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। अब इसको भी अरेज कर दिया। तो मैंने क्या है सारे के सारे पॉइंट्स को क्या है लिख लिया। अब बच्चों आपको ही पता है कि कोऑर्डिनेट्स को लिखने का एक बेसिक तरीका होता है x, y। x, y की पहले आपने x की x एक्सिस की वैल्यूज लिखनी होती है, देन आपने y की लिखनी होती है, ना कि आपने ऐसे लिखना होता y इंटू एक्स नहीं लिखना होता। ऑर्डर इसका यही सही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को लिखने का ऑर्डर ऑलवेज आपका यही रहेगा। कौन सा? पहले x की वैल्यूज लिखो, बाद में y की वैल्यू लिखो, ठीक है। अब इस ऑर्डर को क्या है हम लिखते हैं। इधर अगर आप इस चीज़ को देखो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, मतलब आपके पॉइंट्स क्या बने 0,0, ठीक है। इधर देखो आपकी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है, तो पॉइंट्स कौन से बने? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। पहले आपने x की लिखनी है, देन आपने क्या है y की लिखनी है। तो 2,8 आपके दूसरा पॉइंट बन गया। अब इस वाले के लिखो, इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? इसके 2,4 बन जाएगा, इसका 4,8 बन जाएगा बच्चों, इसका 3,3 बन जाएगा और इसका 6,6 बन जाएगा। तो हमने क्या है टोटल 6 पॉइंट्स हमारे पास आए, हमने क्या है लिख लिए। ये 2 पॉइंट्स हमारी पहली लाइन के हैं, ये 2 पॉइंट्स हमारी सेकंड लाइन के हैं और ये 2 पॉइंट्स हमारी थर्ड लाइन के हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप ग्राफ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम सिर्फ पहला बॉक्स देखेंगे। क्रॉनिकल में चलना है, मैथ का बेसिक फंडा है, हमेशा मैथ को क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या है सॉल्व करो। अब पहले हम ये देखेंगे, पहला पॉइंट आपका क्या है 0,0 एंड 2,8, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब यहीं पर रहेगी आपका पॉइंट। आपका कहाँ पर रहेगा बच्चों? अगर आपका x भी 0, y भी 0, मतलब इसी पॉइंट पे रहेगा। अगला देख लो, अगला है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, मतलब 2,8 x की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है, तो ये किस एक्सिस पे आ गई? मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका कौन सा हो गया? 2,8 वाला पॉइंट हो गया। इसको आप लिख लो ऐसे, ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया? 2,8 हो गया और 0,0 हम इधर ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, क्या ईजिली ज्वाइन हुआ? नहीं हुआ। अब हम क्या है इसको ऐसे एग्जैक्ट ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, देखो ये लाइनें क्या है ज्वाइन हो चुकी है। तो मतलब ये हमारा पहले क्या है टेबल का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हम दूसरे का देखेंगे, जब हमारा x2 है, y क्या है 4 है, 2,4 ढूंढना है हमने, तो ढूंढे जल्दी से, चलो ढूंढते हैं। 2,4 x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो दैट मीन्स बच्चों कौन सा पॉइंट हो गया आपका? ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया। तो रफली सा इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2,4 का। लिख भी चलो लो, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका? 2,4 का हो गया। चलो बाद में पॉइंट्स लिखेंगे, पहले सभी को मिला लेते हैं। अगला क्या है 4,8, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है, यही है 4,8, मतलब आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब इसको मार्क कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट आपका हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या है बच्चों ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। तो देखो हो गया हमारे पास दोनों ही पॉइंट्स क्या है, अभी अच्छे से हुआ नहीं है, हाँ अब हो गया है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ज्वाइन आपने क्या है करने होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखो हमारे क्या है ये वाले पॉइंट्स भी बच्चों क्या है ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम थर्ड देखेंगे, पहले लाइनें भी साथ साथ लिख लें। ये पिंक वाली लाइन किसकी थी? y = 4x की थी। तो लिख लेते हैं हम कि ये वाली जो लाइन है ना, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, हाँ जी, ये वाली जो पिंक वाली लाइन है ये y = किसकी है? 4x की है। और ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये किसकी है? ये हमारी इस टेबल की है, y = 2x वाली लाइन की है, y = 2x की लाइन की है, ठीक है। आपने ऐसे सारी की सारी लाइन भी लिखनी है, रिप्रेजेंट करनी है। अब हम और कलर ले लेंगे, कोई और कलर ब्लू ले लेते हैं। चलो अब y की = x वाली लाइन बनाने जा रहे हैं। क्या है? x3 है, y3 है, x6 है, y6 है। तो x3 बच्चों ये क्या है 1 है, ये आपका 2 है, इधर आपका 3 है, ठीक है, ये वाला 3 है आपका। तो y3 कहाँ होगा? इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट आपका क्या है 3,3 होगा। तो मार्क कर लेते हैं,
ये पॉइंट हमारा 3,3 है, और 6,6 कौन सा होगा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो, ठीक है, दोनों मार्क हो गए। चलो दोनों के हम क्या है लाइन एक लगा लेते हैं। क्या इजीली क्रॉस हो चुकी है? एक सेकेंड, तो देखो बच्चों एग्जैक्ट बच्चों आपने क्या है करना होता है, ठीक है। हाँ, अब इजीली आपकी क्या है लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो ये वाली लाइन आपकी कौन सी है? y इज इक्वल्स टू एक्स की है, ठीक है। अब पॉइंट्स लिख लें पहले, चलो जल्दी से पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमारा 6,6 का है, ये 3,3 का था, और ये ग्रीन वाला आपके क्या है, इधर से चेक कर लो 2,4 है। तो लिख लेते हैं ये आपका है 2,4 वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका पॉइंट है 2,4 वाला, और ये कौन सा है आपका, जब आपका क्या है इधर से देखो 4,8, ठीक है, ये आपका 4,8 का है। तो देखो हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्या है लिख लिए, इधर 0,0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ग्राफ को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, ग्राफ को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, आप देखोगे कि तीनों की तीनों लाइन, देखो ये पिंक वाली भी, ग्रीन वाली भी और ब्लू वाली भी, ये सारी की सारी ओरिजिन में पास हो रही है, ओरिजिन से ही क्या है पास हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या है, देखो बच्चों हमने क्या है इसका रोल भी लिखना है ना, ए एंड बी का। तो अब हम क्या है आपकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो लिखेंगे कि एज हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अगर ये क्या होती है आपकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये लाइन मैंने क्या है लिखी हुई है, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आपको पता है, ये क्लियरली पता है, ये आपका क्या होता है, दिस वन इज क्या है, याद आ रहा है कुछ? ये आपकी क्या होती है बच्चों, स्लोप होती है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, ठीक है आपका। और ये जो बी होता है ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट मतलब कि आपकी ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सी लाइन है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है। वाई इंटरसेप्ट होता है कि लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही होती है, वो आपका क्या है वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर आप इधर सारी की पिंक वाली लाइन देखो, आपका ये वाई एक्सिस है, आपका ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये लंबी वाली लाइन। तो अगर आप पिंक वाली लाइन देखो तो ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है बच्चों, इस पे ही, ओरिजिन पे ही कर रही है ना। ऐसे ये ग्रीन वाली देखो, ये भी वाई एक्सिस को क्या है सिर्फ ओरिजिन पे ही कट कर रही है ना। आगे ये ब्लू वाली देखो, ये भी वाई एक्सिस को क्या है ओरिजिन पे ही कट कर रही है। तो डैट मीन्स इन तीनों ही लाइंस का जो वाई इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0? क्योंकि सारी की सारी इसी ओरिजिन पे कट कर रही है। ओरिजिन पे पॉइंट ही आपका 0,0 होता है कि वाई की वैल्यू क्या है 0 होती। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका लिखने का, इसका तरीका। अगर ये सही कर लिया तो आंसर आपका क्या है एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप इक्वेशन, कौन कौन सी आपके पास इक्वेशन है। यहाँ आप लिखना क्या लिखो, ए आपका क्या होता है स्लोप लिख लो, ठीक है। और इधर आप लिखो बी आपका क्या होता है वाई इंटरसेप्ट होता है, यही होता है। ये चीज़ें मैंने क्या है लिख ली बच्चों, स्पेस थोड़ी बेशक कम है लेकिन मुझे क्या है इसी में आपको सारा करवाना है, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे, इधर आपका ए स्लोप, इधर आपका क्या है बी वाई इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यूज़ को हमने क्या है बच्चों नोट डाउन करना है। तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं हम। पहली इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4x, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x, और तीसरी जो इक्वेशन थी जहाँ लाइन थी वो क्या थी y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब इसकी हमें ए की वैल्यू लिखनी है इधर तीनों की, और इधर मुझे b की वैल्यू चाहिए। b की तो बच्चों मैंने अभी आपको समझाया, b की तो मैंने अभी समझाया कि तीनों की तीनों लाइन y एक्सिस को 0 पॉइंट पे कट कर रही है, तो तीनों ही केसेस में आपका b 0 है। a क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, बेशक स्लोप ऑफ लाइन हम क्या है भूल जाते हैं। स्लोप ऑफ लाइन का बच्चों पता मीनिंग क्या होता है कि लाइन कितनी स्टीपनेस बना रही है। अगर स्टीपनेस नहीं ना आता, ये देखो
अगर आप ये देखो, जितना आपका स्लोप बड़ा होता है, जितना अगर आप, चलो ऐसे छोड़ दो, सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है। अब देखो ये ब्लू वाली लाइन, एक्स एक्सिस की दूरी इतनी है, देखो इतनी दूरी है ना। अब ग्रीन वाली इससे ज़्यादा है, ग्रीन वाली की जो दूरी है ना ब्लू वाली से ज़्यादा है ना एक्स एक्सिस से। एंगल, आप एंगल मेज़र कर लो, ठीक है। इसका जो एंगल है ये छोटा होगा एज कम्पेयर टू ग्रीन वाली के साथ, और ये पिंक वाली उससे बड़ी होगी। यही होता है स्लोप, ठीक है। अब देखो स्लोप इसका क्या हो गया, ब्लू वाली छोटी है, उससे बड़ी ग्रीन वाली है, उससे बड़ी पिंक वाली का एंगल है, तो यही आपका स्लोप होता है। अब देखो ए क्या होता है, मैंने आपको बताया जो एक्स के साथ आपका कोफिशिएंट लगा होता है वही हमारा ए होता है। हमने स्टार्टिंग में करवाया था ना आपको इक्वेशन को कंपैरिजन करना। तो अब x के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, 4 है, तो डैट मीन यही आपका a है। तो अगले केस में देखो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, 2, तो यही आपका a है। अगला देखो आपका x के साथ कोफिशिएंट क्या लगा, अकेला x मतलब 1 होता है, ठीक है, तो 1 आपका a हो गया। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये जो थर्ड वाली लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स, ब्लू वाली थी, देखो ब्लू की ए की वैल्यू छोटी है, उससे बड़ी आपकी y इज इक्वल टू 2x की आई, मतलब ग्रीन वाले की वैल्यू उससे बड़ी आई, फिर पिंक वाले की वैल्यू उससे बड़ी आई। तो अब आपको यही आपकी स्लोप होती है कि स्लोप क्या होती है, आपकी एक्सिस से लाइन की दूरी, कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, यही आपकी क्या है स्लोप बनाता है। जो जितनी दूरी पे होता है उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा होती है, जो कम दूरी पे होता है उसकी स्लोप उतनी ही कम होती है। तो देखो a इज इक्वल्स टू 4, इन तीनों को कंपैरिजन करो तो सबसे बड़ी स्लोप किसकी है, इस 4 की। 4 किसका है, y इज इक्वल्स टू 4x का, मतलब इस पिंक वाली लाइन का। इस पिंक वाली की लाइन की जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है। अब आई होप आपको स्लोप भी पता चल गया होगा, और y इंटरसेप्ट जिसको हम लिखते हैं b के साथ हैं, डिनोट किसको करना है, इसको b के साथ। y इंटरसेप्ट मतलब आपकी जो तीनों की तीनों लाइंस हैं, आपने देखना है कि वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो देखो ये सारी की सारी ओरिजिन से पास हो रही है, तो b की वैल्यू 0 0 0 ही आएगी। अब आप लिखोगे कैसे, अब हम इसको बच्चों लिखेंगे, पता कैसे, इसको हम लिखेंगे, एक सेकेंड, ओके। तो देखो स्लोप जो है आपकी, पहले हम a का लिखेंगे फिर हम b का लिखेंगे। आपने देखा है सभी की स्लोप क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो पहले मैं यही लाइन लिखूंगी कि जो आपकी स्लोप है, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस, सारी की सारी लाइंस की जो स्लोप है आर नॉट सेम, वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। अब ये सेम नहीं है तो देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी जो लाइंस है बच्चों वो क्या है, पैरेलल नहीं है। आपकी लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर लाइंस आपकी पैरेलल आ जाए तो उनके स्लोप्स क्या है, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब मान लीजिए इसको छोड़ दो, अब a की वैल्यू इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2। अब देखो स्लोप आपके सभी के सभी इक्वल है, तो ग्राफ में देखना आपकी लाइन क्या है, पैरेलल होंगी। पैरेलल कैसे होंगी, ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि अगर स्लोप इक्वल है, लाइन पैरेलल है। अगर स्लोप्स क्या है, सेम नहीं है, तो आपकी लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। ये हमारा ए का रोल क्या है, रिफ्लेक्ट करता है। ये वाली लाइन आपका ए का रोल क्या है, रिफ्लेक्ट करती है। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये क्या आपकी लाइन पैरेलल है, मुझे बताओ, नहीं है, क्योंकि कभी भी पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक पैरेलल, जैसे रेल की पटरी होती है ना, ट्रेन हमेशा, ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ना, है ना, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो आपके हमेशा पैरेलल लाइंस में बनी होती है, वो कभी भी आगे जाकर एक दूसरे को कट नहीं करते। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि वो कहीं भी जाकर आगे जाकर क्या है, मिलती नहीं है। तो ये तो हमने बच्चों ए का लिख लिया। अब हम बी का लिखेंगे, तो आप बी का कैसे लिखोगे, आप बी का लिखोगे कि सिंस आपका जो बी क्या है, 0 है, सिंस b इज इक्वल्स टू आपका 0 है, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल 3 लाइंस, तीनों की तीनों लाइंस के लिए आपकी b की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। ये लिख ली। तो आपने लिख देना आगे कि जो आपकी ऑल 3 लाइंस हैं, तीनों की तीनों जो लाइंस हैं वो पास करी है थ्रू ओरिजिन, ठीक है।
जो हमने वर्बली बोला था उसको मैंने क्या है थ्योरी में लिख लिया, क्योंकि तीनों की तीनों लाइन आपकी क्या है ओरिजिन में पास करती है। ओरिजिन के हमेशा आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो ये भी कुछ भी नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिख लिया कि बी की वैल्यू क्या है तीनों लाइन्स के लिए 0 है, और देखा हमने कि तीनों की तीनों लाइंस क्या है ओरिजिन पे पास करी है। बहुत ही ईजी, जो मैंने वर्बली बताया आपको वही मैंने क्या है आपको थ्योरेटिकली लिखकर समझा दिया। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों कंप्लीट होता है। चलो जल्दी से अब हम क्या है सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ही ये तीनों की तीनों लाइंस लिख ली है। एक है y इज टू नेगेटिव का 6x, दूसरी y इज टू नेगेटिव 3x, तीसरी y इज टू नेगेटिव x। देखो आपका पहला क्वेश्चन सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ का था, और सेकंड क्वेश्चन सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ का है। सेम हमने वही चीज़ हमने क्या है इस केस में भी करनी है। तो मैंने टेबल ऑलरेडी पहले बना दिया है, अब जल्दी से हम क्या है इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, इधर मेरा x आएगा, इधर मेरा y, इधर x, इधर मेरा y, इधर x और इधर y आया। पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी जो पहली लाइन है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैंने बच्चों x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या है -6x। 1 पुट की -6 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा -6। तो हमने -6 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब इसको इरेज कर दो। तो अगले केस में देखते हैं, मैंने x की जगह अगर 2 लिखा तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू -3x है ना, तो 2 लिख लो x की जगह। तो -3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, साथ में माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास नेगेटिव का 6 आ गया। अगर मैंने अब 3 पुट किया x की जगह, अगर x की जगह 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है -3x। नेगेटिव साइन एज इट इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट की मैंने 3। 3 सा क्या होता है 9 होता है, साइन लगा है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चों नेगेटिव का 9 है ना। इजी, वैल्यूज लिखनी तो बहुत ईजी है ना आपके सामने। अब हम अगला करते हैं। अब y की वैल्यू क्या है -x है, मतलब अगर मैंने x की वैल्यू बच्चों 4 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 4 पुट की, x की जगह 4 लिखो और ये माइनस साइन एज इट इज, y की वैल्यू -4। ठीक है, अगर x की वैल्यू 6 पुट करोगे y की वैल्यू -6 हो जाएगी। ठीक है, x की जगह आपने अब 6 लिखा तो ये क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। तो ये देखो हमने वैल्यूज़ को कितना अच्छे से क्या है लिख दिया है। अब हम लाइन पे पॉइंट्स प्लॉट करें। ठीक है, 0,0 मतलब आपका क्या है ये ओरिजिन है। अगला देखते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6। x की वैल्यू ये 1 है, y की वैल्यू -6, नीचे आना है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है 1, -6 हो गया। अब कौन सा पॉइंट हो गया आपका बच्चों, कौन सा है ये वाला। ठीक है, 1, -6 ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1, -6। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को अब हम क्या है ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या है बच्चों ज्वाइन करना है। तो चलो कर लेते हैं, इजी वे में कर लेंगे। कितना दूरी बन गया है इन दोनों के बीच में। तो चलो हमने पहली लाइन क्या है बना ली है। दोनों ही पॉइंट्स को हमने क्या है एक दूसरे को मैच कर दिया। ये आपका 1, -6 है और ये 0,0 है ना। इजी इसको बनाना, ये थोड़ी सी इधर है। हाँ, अब एग्जैक्ट पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं। अब अगली वाली बनाते हैं। अगली वाली हमने बनानी है, किसकी बनानी है, जब x 2 हो और y -6। x 2 यहाँ है, y -6 यहाँ है, मतलब इस पॉइंट पे है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अभी हम बच्चों इरेज कर दें क्या, इन पॉइंट्स को क्या है हम इरेज करके इधर लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैंने क्या है इरेज करके इधर लिखूंगी कि ये पॉइंट कौन सा आपका 1, -6 का है। 1, सॉरी ओके, ये पॉइंट आपका कौन सा है 1, -6 का है। अब हम सेकंड वाला क्या है बनाने जा रहे हैं, जब क्या है आपका x2 है y -6, x2 है y क्या है -6, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इस पे हम क्या है पॉइंट लगा देते हैं। अगला कौन सा है x3 है y -9 है, x3 ये है और y क्या है
-9 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। कोई बात नहीं, इसको हम क्या मार्क कर लेते हैं, x आपका 3 है, y आपका क्या है -9 है। ठीक है, अब देखो दोनों पॉइंट्स को हमने क्या है मैच करना है ना, हमने क्या है मैच करना है, तो चलो कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या है मैच कर दिया, अच्छे से मैच करो। ठीक है, ओके, अब ये अच्छे से क्या है मैच हो चुका है। अब अगला देखते हैं। अब अगला कौन सा है, जब आपका x 4 है, y आपका क्या है -4 है। x 4 कहाँ पर है, x 4 आपका यहाँ पर है, y -4 आपका यहाँ पर है, तो दोनों का ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो चुका है। ऐसे ही आपने क्या है अगला करना है, x 6 है, y -6 है, x 6 है, y -6 है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका आंसर बनेगा। कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या है बच्चों आंसर बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो। दोनों लाइंस को हम क्या है अब ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले अच्छे से इनको क्या है देखो, हम इन दोनों को कर दिया। तो चलो अब हम ये सारी की सारी लाइनें क्या है लिख लेते हैं। हमारे सारा कुछ बन गया, यस हमारा सारा ही कुछ क्या है बन गया। ये वाली लाइन हमारी लास्ट वाली थी, यो क्या है y इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लाइन मेरी y इज इक्वल्स टू -x की थी। ये ग्रीन वाली लाइन मेरी किसके साथ थी, ग्रीन वाली हमने बाद में बनाई थी ना, y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 3x वाली ये लाइन थी। और ये जो ब्लू वाली थी ये मेरी स्टार्टिंग की लाइन थी, जो क्या थी मेरे पास y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 6x वाली लाइन थी। तो बच्चों देखो मैंने तीनों की तीनों लाइंस को क्या है लिख लिया है। अगर आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ब्लू वाले के हमने लिख लिए हैं, फिर ग्रीन वाली के लिख लो। ये वाला पॉइंट कौन सा बन रहा है आपका, ये पॉइंट है आपका 2,-6 का, और ये पॉइंट है आपका कौन सा है 3,-9 का। पिंक वाले लिख लो। ठीक है, 4,-4 मैंने पहले क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि मुझे ये था कि पॉइंट्स के बीचों में कहीं क्या है लाइन ना निकल जाए। तो हमने देखो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है लिख लिए हैं। इधर आप क्या है 0 लिख लो, ये आपका क्या है 0। अब बच्चों देखो इस केस में भी आपका सेम ही हो, तीनों की तीनों लाइन इसी पॉइंट से क्या है क्रॉस होकर जा रही है बाहर। यही है कि तीनों की तीनों लाइंस आपकी इस ओरिजिन से क्रॉस होकर जा रही है। मतलब इस केस में भी मुझे जो b है वो 0 मिलेगा। तीनों ही लाइन का मुझे b क्या है 0 ही मिल रहा है। तो चलो जल्दी से हम क्या है इसको लिखते हैं। हमारे पास y इज इक्वल्स टू ax प्लस b होता है बच्चों। y इज इक्वल्स टू क्या होता है ax प्लस b होता है ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, आपकी इक्वेशन लिखोगे। आपकी इक्वेशन क्या है, इधर आप लिखोगे आपका a की वैल्यू मतलब आपका स्लोप क्या है, और इधर आप लिखोगे b की वैल्यू, b मतलब आपका y इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, अब इक्वेशन आप क्या है 1 बाय 1 सभी इक्वेशंस को क्या है नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू -6x, क्रॉनिकल में लिख लो, जहाँ ज्यूम कर लो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे लिख लो। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन थी मेरी y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 3x, और तीसरी इक्वेशन थी मेरी y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का x। अभी हमने फाइंड किया है, अभी हमने क्या फाइंड किया है, तीनों का b का 0 है, तीनों के b की वैल्यू 0 है। अभी हमने देखा है ना, अब a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि b की वैल्यू क्यों 0 है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे क्या है कट कर रही है। तो हमने देखा, अब देखो ये कहीं ये आपका y एक्सिस है, इसको कहीं भी इस एक्सिस ने कहीं भी आपको क्या है कट किया है, कहीं भी आपने y एक्सिस को कट किया है, आपने क्या है 0 पे ही ये क्या है सारी की सारी एक्सिस क्या है एक दूसरे को y एक्सिस पे 0 पे ही कट करिए। तो हमारा सभी केसेस में क्या है b आपका 0 आ रहा है। a क्या है जो x के साथ आपका कोफिशिएंट लगा होता है, इधर क्या है आपका -6, तो आपका आंसर -6 आएगा। अगले में -3 है, अगले में कुछ नहीं है तो मतलब -1,
कल अकेला नेगेटिव है तो 1 के साथ हमेशा, x के साथ हमेशा 1 तो होता ही होता है ना। तो इधर वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू -1। तो हमने देखो सारी की सारी लिख ली। तो बच्चों देखो इस केस में भी आपका a डिफरेंट है, तो मतलब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको बच्चों ऐसे लिख लेंगे कि क्या लिखोगे आप कि जो आपकी स्लोप है ऑफ ऑल लाइंस, सभी लाइंस की क्या है, आर नॉट सेम, जो हमने पीछे लिखी थी कि जो स्लोप है सभी लाइनें की वो क्या है, सेम नहीं है। तो देयरफॉर आपकी जो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, लाइंस आर नॉट पैरेलल। आपको ग्राफ से में देखकर बच्चों पता चल रहा है कि आपकी लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। आगे लिखोगे कि b इज इक्वल टू 0 है, तो देन आपकी क्या हो जाएगी कि ऑल लाइंस, सारी की सारी लाइंस जो है वो क्या है, पास कर रही है थ्रू दी ओरिजिन, इसीलिए आपका b क्या है, 0 आया है। ठीक है, थ्रू दी ओरिजिन दैट इज 0,0। जो पीछे लाइन लिखी थी वो ही हमारा इसी पेज का आंसर बन चुका है। ठीक है, क्योंकि आपका ए डिफरेंट है तो मतलब लाइनें देखो ग्राफ में ही क्लियर पता चल रहा है, लाइनें आपकी पैरेलल नहीं है। बी आपका 0 0 0 मतलब बी की वैल्यू कोई आई नहीं हुई है, मतलब बी आपका क्या है, आपका क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, बढ़ते हम थर्ड पार्ट की ओर। अब इसमें आपको क्या है, क्या देखते हैं कि थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ 2 ही लाइनें दी हुई हैं, बहुत ही ईजी, ये पहली लाइन का टेबल, ये दूसरी लाइन का टेबल। तो जल्दी से हम एक्स वाई प्लॉट कर लें, तो चलो कर लेते हैं एक्स वाई प्लॉट हम। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये भी एक्स है, ये भी वाई है। वैल्यूज़ लिखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, इधर 0 लिख लो। 5 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब बच्चों y की वैल्यू भी 0 होगी मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने क्या है, अब x की वैल्यू क्या है, 1 पुट की। ठीक है, 1 पुट की तो इधर 1 पुट करो तो 5 × 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इजी, ऐसे आपने माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अब इधर देखो, अब y इज इक्वल टू नेगेटिव का 5x है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी तो 0 ही आएगी, क्योंकि x क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 × 0 0 आ जाएगा। अगर मैंने इस केस में x 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5 × 1 कितना होता है, -5 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -5 आ चुकी है। बहुत ही इजी हमारा ये क्वेश्चन क्या है, बन चुका है। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। हमारी जो लाइन होती है, हमारी जो बच्चों लाइन है वो क्या है, एज y इज इक्वल टू ax + b है ना, ax + b है ना, तो सारे के सारे लिख लेंगे। इधर हम इक्वेशन लिखेंगे आपकी। ठीक है, इधर आप a लिखोगे जो आपका स्लोप होता है, इधर आप क्या लिखोगे, b लिखोगे जो आपका y इंटरसेप्ट होता है। लेकिन लिखने से पहले ग्राफ पे तो वैल्यूज़ लिख लो। ग्राफ पे वैल्यूज़ पॉइंट्स क्या है, अब हम प्लॉट करेंगे। x0 y0 मतलब आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अगला x की वैल्यू 1 है, y 5 है। x की वैल्यू 1 यहाँ है, y 5 यहाँ है। बच्चों ये आपका 5 है, जो नंबर छोड़ा हुआ है ना उसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर आपके सारे छोड़े हुए, इवन नंबर आपके लिखे हुए हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसको लिख लो। हमने लिख लिया, ये आपका पॉइंट क्या है, 1,5 है, और ये आपका क्या है, O है। ठीक है, ओरिजिन है। दोनों को हमने क्या है, मार्क करना है, तो चलो दोनों को हमने क्या है, ज्वाइन कर लिया। टेढ़ा हो गया बट कोई बात नहीं, हम क्या है एग्जैक्ट पॉइंट्स पे क्या है, मार्क इसको करेंगे। ठीक है, स्केल रख के मार्क करना तो बहुत बच्चों क्या है, इजी हो जाता है। तो बच्चों ये वाली आपकी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है आपकी y इज इक्वल टू, सॉरी ये लाइन आपकी क्या है, y इज इक्वल टू 5x वाली लाइन है। अब हम अगली प्लॉट करते हैं, तो चलो जल्दी से हम अगली प्लॉट करते हैं। x 0 है, y 0 है, मतलब आपका यही पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट है। अब आ गया अगला क्या है, x1 है, y -5 है। x1 यहाँ पर है, y -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये क्या पॉइंट है, जब आपका क्या है, x1 है, y -5 है। थोड़ा सा हम क्या है पॉइंट को बाद में लिखेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लें कि कहीं हमारी लाइन
इस पॉइंट के बीच में ना आ जाए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को हमने क्या है पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो थोड़ा शायद ऐसी बनेगी, ठीक है। तो थोड़ी लाइन हमारी क्या है उल्टी बनी हुई है। एग्जैक्ट पॉइंट्स में हम क्या है लिख ले लाइन को पहले। ओके, तो ये देखो हमारे एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या है इस लाइन के बन चुके हैं। ये लाइन आपकी कौन सी है, ये लाइन है आपकी y इज इक्वल्स टू नेगेटिव के 5x की, और ये पॉइंट है आपका x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 5 है। अब बच्चों देखो दोनों लाइन से देखकर पता चल गया कि इस केस में भी दोनों लाइनें क्या है एक दूसरे को इस एक्सिस पे इस जीरो पे क्या है इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो अगर आप पहली लाइन देखो, पहली लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, डैट इज ओरिजिन पे, और बाद में देखो किस एक्सिस पे कट कर रही है, ये भी आपकी ओरिजिन पे ही कट कर रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, इसके आंसर्स क्या बन जाएंगे। पहली इक्वेशन आपके पास क्या है y इज इक्वल्स टू 5x है, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 5x है। इस केस में a, इस केस में a, इस केस में b आपका 0 है और दूसरे केस में भी b 0 है। a क्या होता है x के साथ वाला नंबर, पहले में 5 है दूसरे में नेगेटिव 5 है। तो फिर से वही लाइनें लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, हमारी जो बेसिक लाइनें हम लिखते आ रहे हैं। तो हम लाइनें को लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइंस आपकी क्या है सेम नहीं है, स्लोप ऑफ लाइंस आर नॉट सेम। तो देयरफॉर आपकी जो लाइंस हैं वो क्या है पैरेलल नहीं है। अब एक ट्रिक बताऊं कि b कब 0 हो जाएगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो b के लिए लिखेंगे कि b इज इक्वल्स टू 0 है इन बोथ इक्वेशंस पे, दोनों ही इक्वेशंस पे आपका क्या है b इज इक्वल्स टू 0 है। तो देयरफॉर आप लिख लोगे कि बोथ लाइंस क्या है पास करेंगी थ्रू ओरिजिन। जैसे पीछे लिखा है पीछे की तरह लिख लो, जैसे मैंने अब लिखा है अब की तरह लिख लो, आपकी मर्जी है। अब देखो बच्चों जितने भी हमने क्वेश्चन किए थोड़ा सा देख लें पीछे एक बार चलें। पहले देखो x कि सिर्फ आपका क्या है वेरिएबल और नंबर है, वेरिएबल और नंबर है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के साथ नंबर, वेरिएबल के साथ नंबर, वेरिएबल, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि प्लस भी कहीं भी नहीं है, कि प्लस कांस्टेंट कोई भी वैल्यू कहीं भी हमने क्या है देखी ही नहीं है। अगर आपका प्लस लगाकर कोई भी कांस्टेंट नंबर मतलब अकेला नंबर नहीं दिया गया, हर एक केस में आपका b 0 ही होगा, हर एक केस में b ही 0 होगा। हमने देखे 3 क्वेश्चन देख लिए कि हमारे में प्लस या फिर माइनस लगाकर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हमारा b 0 है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। अब देखो इधर -1 लगाकर किया है, इधर प्लस करके 1 लगाकर किया, मतलब इस केस में भी आपका b बनता है, इस केस में भी b बनता है। अब देखा, लेकिन ये जो तीसरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखो, इधर देखो मैंने अच्छे से लिखा, तीसरी इक्वेशन में आपका बच्चों b क्या हो जाएगा, b 0, क्योंकि b लिखा ही नहीं है। इस केस में b क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का 1, इस केस में b क्या है पॉजिटिव 1, है ना। इजी, डायरेक्ट ही लिख लिया आपने। मतलब इस केस में हमारा b क्या है बच्चों डिफ्रेंशिएट करेगा ही करेगा। तो b अब आपको पता चल गया, b आपका क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, समझ लो आप सरल भाषा में समझ लो कि b आपका क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो इस केस में आपका b बच्चों क्या हो जाएगा नेगेटिव का 1 हो जाएगा। अब हम जल्दी से क्या है अपने वैल्यूज लिख लें, चलो लिख लेते हैं। ये मेरी x है, ये y है, ये x है, ये y, ये मेरा x है और ये मेरा y है। मैंने तीनों ही इक्वेशंस को क्या है बच्चों इधर अलग अलग टेबल के साथ लिख लिया है। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, देन हम y की वैल्यू लिखेंगे। अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूँ, 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, x की जगह 0 पुट कर दो, 3 इंटू 0 माइनस 1, तो y की वैल्यू 3 इंटू 0 0 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में से -1 जाएगा तो -1 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी -1। अब मैंने 0 की बजाय अगर x की वैल्यू 2 लिख दूँ, अगर x की वैल्यू मैंने 2 कर दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x माइनस 1 है ना। तो x की जगह 2 लिख लो, 3 इंटू 2 -1,
3 इंटू 2 कितना होता है 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। ठीक है बच्चों, है ना इजी, बहुत ही इजी हमारा ये वाला क्वेश्चन होने जा रहा है। अगला हम देखेंगे y इज इक्वल्स टू 3x का। अगर हम बच्चों मैंने इस केस में x1 लिखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आपका क्या है 3x है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3। अगर मैंने x2 लिखा, x2 है तो y इज इक्वल्स टू 3x है, जहाँ x है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मतलब मेरा y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर y 3 मिला, 2 पुट करने पर y 6 मिला। इसको भी लिख लेते, पहले सारा टेबल बना लेते ना। अब मैंने x को 1 लिखा, अब y क्या है 3x प्लस 1 है ना, तो x की जगह 1 कर दो, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 3 होता है, प्लस 1 किया, 3 प्लस 1 4 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब मैंने 2 पुट कर दिया, तो चलो कर लेते हैं, जहाँ पर x है उस पर 2 लिख लो, तो 3x है, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस 1 किया तो 7 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 आ गई। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा टेबल क्या है बच्चों बन गया है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को हम क्या है बच्चों ग्राफ पे क्या है प्लॉट करते हैं। चलो करें प्लॉट, जल्दी से करते हैं। x 0 है, y नेगेटिव 1 है, ध्यान से देखना। अब x क्या है आपका 0 है और y क्या है आपका नेगेटिव 1 है। अब बच्चों देखो, मैं बिना, अब देखो मैंने इधर ही छोड़ दिया है सारा कुछ, मैं बिना इसको सॉल्व किए ये बता सकती हूँ कि इस ग्राफ की लाइंस पैरेलल आएंगी। कैसे, अगर मैं डायरेक्ट x के कोफिशिएंट को देखूं 3 3 3, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, मतलब मेरी a की वैल्यू तीनों ही केसेस में 3 आ रही है, तो मेरी देखना तीनों ही लाइनें पैरेलल बनेगी। मैंने डायरेक्ट किया, देखो मैंने पेन भी नहीं चलाया, तो मैंने क्या है इन इक्वेशंस को देकर ही बता दिया कि ग्राफ मेरा क्या है पैरेलल बनेगा, लाइनें जो है पैरेलल बनेगी। अगर पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इधर 5 था, इधर -5 था, मतलब आपकी a की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेगी बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो x 0 y नेगेटिव 1, x 0 यहाँ पर है, y नेगेटिव 1 यहाँ पर है, मतलब आपका कौन सा पॉइंट हो गया, आपका ये वाला पॉइंट पहला हो गया, पहला मार्क कर लो। जब x आपका क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव की 1 है, ये हमने लिख लिया बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ये आपका x 0 y नेगेटिव 1 है। ओ सॉरी, एक मिस्टेक कर गई, कौन सी, नीचे है नेगेटिव 1 ये है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव 1 है, जब आपका x 0 है और y क्या है आपका नेगेटिव का 1 है। अगला क्या है x 2 है, y आपका पॉजिटिव का 5 है, x आपका 2 है, y आपका पॉजिटिव का 5 है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो चलो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2,5 बाद में लिखेंगे, पहले लाइन को बना लें। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस लाइन को बनाने जा रहे हैं। क्या एग्जैक्ट मैच हो चुकी है, ध्यान से देखो। हाँ, अब हमारी क्या है लाइनें एग्जैक्ट मैच हो चुकी है। ठीक है, अब हम अगली लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब ब्लू, पहले इसको लाइन मार्क कर ले, बाद में हमें इसके पॉइंट्स लिखने इजी हो जाएंगे कि ये वाली लाइन आपकी कौन सी है, ये वाली लाइन आपकी किसकी है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 की ये वाली लाइनें हैं। ठीक है, अब हम अगली बनाएंगे, किसके साथ बना लें, ब्लू कलर के साथ बना लेते हैं। x आपका 1 है, y आपका 3, x 1 यहाँ पर है, y आपका 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y आपका 3 कहाँ पर है, आपका इस पॉइंट पे क्या है 3 आ रहा है। तो चलो लिख लेते हैं, आपका ये पॉइंट आपका क्या है 1,3 हो गया। बच्चों मुझे पॉइंट्स और बड़े लेने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं इसको। अगला क्या है, x आपका 2 है, y 6 है, आप x आपका 2 है, y आपका क्या है 6 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये हमने क्या है पॉइंट लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या है मार्क करेंगे, दोनों को हम क्या है मार्क करने जा रहे हैं। बच्चों ये ना मैंने क्या किया, पॉइंट्स थोड़े और मुझे बड़े लेने चाहिए थे इस केस में, तो हमने दोनों ही क्या है बच्चों पॉइंट्स जोड़ दिए हैं। एक सेकंड, ओके,
ठीक है। तो देखो हमने दोनों ही पॉइंट्स क्या जोड़ दिए। ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, ये लाइन है जब मेरी y इज इक्वल टू 3x है। अब हम अगली बनाने जा रहे हैं। अगली क्या है, जब x 1 है y 4 है, x 1 यहाँ पर है y 4 यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी लाइनें बन रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x 2 y 7, x 2 है y क्या है आपका 7 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है, x 2 है y 7 है। तो चलो अब इसको भी हम क्या है ज्वाइन करेंगे, पतली लाइन के साथ बना लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट ही बच्चों क्या है ज्वाइन हो चुकी है। तो देखो कोई भी वैल्यू ले लो। अब मेरे पास देखो ये वाली लाइनें आ गई, ये ग्रीन वाली किसकी है, ये ग्रीन वाली है जब आपका y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो अब पॉइंट्स हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही ये क्या है ग्राफ आपका टाइट बन जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करो, तीनों की तीनों लाइनें पैरेलल है, क्या कहीं भी ये क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ये लाइनें कहीं भी आपकी क्या है इंटरसेक्ट कर रही है। इसको थोड़ा सा, ये लाइन बच्चों थोड़ी सी गलत बन चुकी है मेरे से, सॉरी ये ऐसी थी, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास बहुत ही क्या है छोटे मैंने ले लिए हैं, बट चलो कोई बात नहीं, अब ले लिए तो ले लिए। हम इसी को करवाएंगे कि बाद में आपके दिमाग में ये डाउट ना आ जाए कि टीचर ने गलत करवा दिया। अगर आप इस रेड वाली की बात कर रहे हो बच्चों, रेड वाली लाइन, तो देखो ये y एक्सिस को ओरिजिन तो हमारा यहाँ रह गया, ये ब्लू वाली जो लाइन है ना ये एग्जैक्ट ओरिजिन पे पास हो रही है। देखो तभी इसका b क्या है 0 है, तभी इसका b क्या है 0 है, क्योंकि b साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। पहले हम क्या है इसको लिख लेते हैं, तब आपको ईजिली पता चल जाएगा, तब आपको क्या है इसका ईजिली पता चल जाएगा। मेरे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax प्लस b होती है, यही आपकी क्या है इक्वेशन होती है। अब मैं क्या है इधर लिखूंगी इसकी इक्वेशन, और इधर मैं लिखूंगी a स्लोप, और इधर मैं क्या लिखूंगी आपका y इंटरसेप्ट, जो आपका क्या होता है b होता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बच्चों मेरे पास क्या है, पहली इक्वेशन थी मेरे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x, और तीसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर आप a की बात करो तो पहली में भी a 3 है, दूसरी में भी x के साथ 3 लगा है, तीसरी में भी x के साथ ही 3 लगा है, 3 3 3, तीनों के साथ 3 3 हमने लिख लिया। अब b की वैल्यू की बात आ गई। अब b क्या है, अगर आप पहली की बात करो तो b आपका क्या है -1 है, दूसरी में आपका b का कुछ नहीं लिखा हुआ, b का कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0, तीसरे में b आपका क्या है पॉजिटिव का 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 3x माइनस 1 कौन सी है, ये रेड वाली लाइन। तो आप देखो ये रेड वाली लाइन y एक्सिस पे कहाँ पर कट हुई, यहाँ पर कट हो रही है, देखो ध्यान से। तो ये वैल्यू कौन सी है -1 की। तो देखो आपका आंसर मैच कर गया, आपका देखो आंसर भी क्या है मैच कर गया है। आगे क्या है 3x वाली लाइन, 3x वाली लाइन कौन सी है, ये ब्लू वाली ही 3x है। तो देखो 3x वाली लाइन एग्जैक्ट ओरिजिन पे पास हो रही है, इसीलिए इसका b क्या है 0 आया हुआ है, ठीक है। अगली क्या है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये ग्रीन वाली लाइन। तो ग्रीन वाली में b आपका क्या है 1 है, तो देखो ये ग्रीन वाली लाइन एग्जैक्ट आपका इस 1 को क्या है क्रॉस करके गई हुई है, ठीक है। ये देखो 1 इधर आपने नहीं, ये थोड़ी सी ऊपर मेरे से बन चुकी है क्योंकि लाइनें बहुत बारीक हो चुकी हैं। तो ये एग्जैक्ट देखो 1 पे क्या है क्रॉस करके जा रही है, तो हमारा b क्या आ गया 1 आ गया। तो ध्यान से देखो लाइन एक दूसरे को क्या कहीं भी टच नहीं कर रही, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी, तीनों की तीनों लाइनें ही एक दूसरे के क्या है बच्चों पैरेलल बनी हैं। तो अब हम इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी हमारी बच्चों इस केस में थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे, अब आप लिखोगे कि जो आपकी स्लोप है ऑल लाइंस की वो सेम है, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस आर सेम है, वो क्या है सेम आ चुकी है। दैट इज आप लिखोगे कि a इज इक्वल टू 3 आपके पास आ चुका है। तो देयरफॉर आपकी जो लाइंस है वो क्या है पैरेलल है। अब आपने इजीली डिफरेंशिएट किया ना, जब आपकी स्लोप ऑफ लाइन डिफरेंट हो तो लाइन आपकी पैरेलल नहीं आती थी। अब इस केस में स्लोप ऑफ लाइन आपकी सेम है तो आपकी लाइन भी देखो पैरेलल आ चुकी है।
अब इसमें आप लिखोगे कि फॉर इक्वेशन टू के लिए आपका बी ज़ीरो है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो इस केस में आपकी की जो लाइन है ना, देन लाइन, तो ये वाली लाइन क्या है, पास करेगी थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इस केस में बच्चों आपकी लाइन क्या है, ओरिजिन में पास करेगी। ठीक है, ओरिजिन आपकी क्या है, 0,0। अब और लिख लो, जो एंड फॉर इक्वेशन 1 एंड 3, जो पहली एंड तीसरी इक्वेशन है, इस केस में क्या है, आपका बी क्या है, 0 के इक्वल नहीं आया, तो डैट इज ये क्या है, कांट पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो देखा है हमने, ये ओरिजिन से पास ही नहीं हो रही। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों की दोनों लाइनें हमारी क्या है बच्चों, देखो ओरिजिन से पास ही नहीं हो रही, तो बस इसको ऐसे लिख लो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट पासेस थ्रू पॉइंट +1 एंड -1। अपनी मर्जी से के अकॉर्डिंग आप क्या है इसको लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के पार्ट की ओर। ठीक है, इससे पहले बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अभी ही सब्सक्राइब करो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर मुझे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, अगर कोई टॉपिक आपको फिर भी समझ नहीं आया तो वो भी मुझे बता देना कि टीचर इस टॉपिक को थोड़ा और पॉलिश करके पढ़ा दो। मैं क्या है एक छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की क्या है आपको उस टॉपिक के रिलेटेड क्या है लाकर दे दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इधर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, मैंने तीनों के अलग अलग टेबल के साथ क्या है लिख लिया है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई को प्लॉट करते हैं, तो जल्दी से हम क्या है एक्स वाई को प्लॉट करते हैं। तो इधर हमारा x है, इधर y है, इधर x है, इधर y, इधर हमारा x, इधर हमारा क्या है y है। तो बच्चों पहले केस में मैंने x 1 ले लिया। अगर मैंने 1 ले लिया, y की वैल्यू की क्या है, नेगेटिव का 2x माइनस का 3, x की वैल्यू 1 है तो -2 × 1 -3 आ जाएगा। -2 × 1 कितना होता है, -2, साथ में -3, नेगेटिव ऐड हो रहे हैं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, साथ में नेगेटिव साइन। ठीक है, हमेशा याद रखना माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। आपने हमेशा प्लस करना होता है। जब भी आपका एक साइन नेगेटिव लगाओ, एक पॉजिटिव लगाओ, इस केस में आपने हमेशा माइनस करना। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस केस में भी आपने माइनस करना होता है। साइन आपका नेगेटिव कब लगेगा, जब आपकी बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। तो इस केस में देखो आपका 3 बड़ा है, 3 के साथ नेगेटिव साइन है, तो आप क्या है नेगेटिव साइन इधर लगाओगे। तो बच्चों इससे मुझे ये पता चल गया कि x 1 पुट करने पर मुझे y क्या है नेगेटिव का 5 मिल रहा है। ऐसे अब मैंने x को 2 पुट किया तो मुझे y कितना मिल रहा है, अब ये देखते हैं। ठीक है, y = क्या आ जाएगा, y = क्या आ जाएगा, 3 पुट कर लेते हैं, नहीं चलो 2 ही पुट कर लेते हैं। -2 × 2 -3, तो 2 × 2 कितना होता है आपका, 4 होता है, माइनस का 3। अब देखो फिर से ऐड ही करना है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस लग जाएगा। 4 + 3 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। तो वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -7 आ चुकी है। इधर सॉल्व करेंगे, इधर हम देखेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू मैंने क्या है 0 पुट की है, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, -2x है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू भी तो 0 ही आएगी। अब मैंने x की वैल्यू 4 पुट की है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2x है, x की जगह 4 लिख लो, -2 × 4, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। 4 × 2 = 8 होता है, तो नेगेटिव का 8 आपका इसका रिजल्ट आ गया। अब इधर देखिए, अब मैंने इस केस में x 1 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 2x + 3, यही इक्वेशन है। जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप 1 लिख लो, तो 2 × 1 + 3 कितना हो गया, 2 × 1 2 हो गया, +3 कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, y की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। अब मैंने x 3 पुट कर दिया, x 3 पुट करने पर मुझे y कितना मिल रहा है, जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या है 3 पुट कर देना है। तो 2 × 3 + 3, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 + 3 कितना होता है आपके पास, 9 होता है। तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमने सारा का सारा एग्जाम में रफ में करना है, तो ये हमने क्या है कर लिया है। आपकी मर्जी, आप ऐसे ही भी टेबल के नीचे भी क्या है कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके आप क्या है पॉइंट्स कर लो अगर आपको करने हैं तो। इसके पॉइंट्स ऐसे होते हैं, लिखने होते हो तो आपने 1, -5 है, ये 2, -7 है, इसके पॉइंट 0, 0 है, इसके 4, -8 है,
इसके 1,5 है, इसका 3, क्या है 9 है। तो बच्चों हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होती है। तो जल्दी से हम क्या है लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी अब क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। इक्वेशन लिखोगे, इधर आप a की वैल्यूज़ को लिखोगे। a की वैल्यू किसके साथ लिखते हैं हम, स्लोप मीनिंग होता है इसका। इधर b लिखोगे, b क्या होता है आपका, y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू -2x -3 है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू -2x है। तीसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x + 3 है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ग्राफ नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ही देकर बता देना है कि मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं इस केस में a क्या है, x के साथ लगा नंबर, x के साथ क्या है -2 लगा हुआ है, तो मैंने a की वैल्यू -2 लिख दी है। अब अगले में देखो x के साथ क्या लगा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। तो देखो पहली दो लाइनों का मेरा स्लोप इक्वल आ गया, -2 2। इस केस में x के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ, 2 लगा हुआ, पॉजिटिव का 2। तो मैंने ये देखा कि बच्चों पहली दो लाइनें जो बनेगी ना वो एक दूसरे के पैरेलल बनेगी। ये तीसरी वाली कैसे बनेगी, ये उनको क्या है अलग बनेगी, ये उनको क्या है अलग बनेगी। अब b की वैल्यू लिख लो, इधर b आपका क्या है -3 है, जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसको लिख दो। दूसरे केस में कुछ भी नहीं है तो b आपका 0 है। तीसरे केस में आपका क्या है, b इज इक्वल्स टू +3 है। ठीक है, ये आपका b है, ये आपका b है, इधर कोई मुझे कांस्टेंट नहीं गिवन, तो b मेरा 0 आ गया। अब हम लाइनें प्लॉट करें, तो चलो जल्दी से हम क्या है लाइनों को प्लॉट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे y इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन के, इस पहली लाइन के पॉइंट्स क्या है। जब x1 है, y क्या है -5, x1 इधर है, -5 क्या है, y इधर है। तो मतलब ये इस पॉइंट पे हमारा पहला पॉइंट बनता है। इस पॉइंट पे हमारा बच्चों पहला पॉइंट क्या है बनता है, पॉइंट हम बिल्कुल छोटा सा मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब x2 है, y -7, x2 है तो y क्या है -7, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। तो कर लो, x2 है तो y क्या है -7। अब दोनों को आप क्या है मार्क कर लो। मैंने दोनों ही पॉइंट्स क्या है बच्चों कर लिए हैं, अब दोनों को ही मार्क कर लो। ठीक है, एग्जैक्ट मार्क करना है आपने। देखो एग्जैक्ट क्या है आपका हो चुका है, यस, थोड़ी सी कमी बाकी है बस। हाँ, अब ये क्या है आपके पॉइंट्स क्या है एग्जैक्ट मार्क हो चुके हैं। लाइन हम लिख लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये किसकी लाइन है आपकी, जब आपका क्या है y इज इक्वल्स टू -2x -3 है, ये वाली लाइन है आपकी। अब हम अगली प्लॉट करें, हाँ अगली प्लॉट करते हैं इसकी। इसमें क्या है आपका x0 y0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, x0 y0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। अगला क्या है x4 है, y -8, x4 इधर है, -8 y इधर है, तो दोनों को ऐसे एक्सटेंड कर दो तो ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा। जल्दी से हम पॉइंट लिख लेते, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, हमारे पास पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या है ज्वाइन कर देना है, दोनों को हमने क्या है बच्चों ज्वाइन कर देना है। ये हमने क्या है ज्वाइन इन दोनों को कर दिया। ठीक है, इसको आप बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये लाइन को भी क्या है बच्चों एक्सटेंड कर दिया। इजी इजी। अब हम अगली वाली लाइन देखते हैं। अगली क्या है ये वाली लाइन, जब x1 है y5 है, x1 इधर है y5 इधर है, मतलब ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो चलो इस पॉइंट को भी हम क्या है लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, x1 है, y आपका 5 है, मतलब ये छोटू सा पॉइंट। अब क्या है x3 है, y9 है, x3 इधर है, y9 कहाँ है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, जब x आपका 3 है और y आपका क्या है 9 है। इसको लिख लो, ये 3,9 है और ये वाला पॉइंट आपका कौन सा आया, 1,5 वाला आया। बाकी वाले पॉइंट्स हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको पहले हम क्या है ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने क्या है ज्वाइन कर लिया पूरा का पूरा, ओ सॉरी इसको हमने क्या है बच्चों ज्वाइन कर लिया। तो चलो एग्जैक्ट पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं।
होगी ज्वाइन, यस हो चुकी है हमारे पास ज्वाइन। ये वाली लाइन किसकी है, ये y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की है। और ये पिंक वाली लाइन किसकी है, पिंक वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 2x। पिंक वाले के पॉइंट्स भी लिख लो, 0,0 मतलब ये वाला पॉइंट है आपका 0,0 का, ए का 4, -8, ये आपका 4 है, ये -8 मतलब ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, 4, -8 का है। ब्लू वाले भी लिख लें, हाँ लिख लेते हैं। 1, -5 कहाँ पर आया, 1, -5 आपका ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका 1, -5 का है। अगला 2, -7 कहाँ पर है, ये पॉइंट 2, -7 आपका ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट्स मैंने लास्ट में क्यों लिखे, ताकि वो लाइनों के बीच में ना आए। तो अगर आप देखो ये पहली दो लाइनें हैं, जो ब्लू वाली है पिंक वाली है, वो पहली 2 पॉइंट्स का बना हुआ है। तो पहली दोनों ही लाइन आपकी क्या है, देखो पैरेलल आई हुई है, क्योंकि दोनों की स्लोप -2 है। और तीसरी लाइन क्या है, 2 है, वो क्या है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाला है थर्ड वाला, y इज इक्वल टू 2x, ये इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। तो ध्यान से देखो ये y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये आपका पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ये वाली लाइन देखो, इस पे भी आपका y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है ना, ये कौन सी पहली लाइन मतलब ब्लू वाली लाइन। तो ब्लू वाली लाइन को भी अगर गौर से देखो तो ये भी आपकी y एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो इस पॉइंट पे -3 पे आपको क्या है, y एक्सिस पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखा आपने, इसके हेल्प के साथ कितना इजीली हमने क्या है, ग्राफ पता कर लिया। और हमने ये भी देख लिया है कि पहली दोनों लाइंस का ग्राफ आपका पैरेलल बनना था, तीसरी तो क्रॉस दोनों को करनी थी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ब्यूटीफुल सा ग्राफ बनके रेडी हो गया। अब लिखना क्या है, लिखते हैं हम। लिखने से पहले मेरे चैनल को बच्चों अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, रिमाइंड कॉल करवा रही हूँ। तो देखो हम लिखेंगे ऐसे कि जो आपकी स्लोप है ना, किसकी, स्लोप ऑफ लाइंस जो आपकी पहली एंड दूसरी है वही इक्वल है ना। स्लोप ऑफ लाइंस फर्स्ट एंड 2 आर इक्वल, पहली दोनों लाइंस की जो स्लोप है वो इक्वल है, दैट इज a इज इक्वल टू -2 है। तो देयरफॉर दोनों की दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल आई थी, तो बोथ लाइंस आर पैरेलल हमारे पास बन के आ चुकी है। ठीक है, आगे हम क्या है, b के लिए लिखेंगे। हमने लिखा है कि फॉर इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास b 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, देन द लाइन पास थ्रू ओरिजिन हमारी क्या है, 0,0 है। ठीक है, एंड आप लिखोगे कि 4 इक्वेशन आपकी 1 एंड 3, पहली और तीसरी इक्वेशन में क्या है, आपका b क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स इट कांट पास थ्रू ओरिजिन। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, आपकी ओरिजिन को पास नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, है ना आंसर, इसका आपका क्या है, ब्यूटीफुल सा आंसर बनके रेडी हो गया है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी क्या है, ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। मैं 100% कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो अभी बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ। तो बाय बाय बच्चों।